स्टडी किया है आपने, तो मुझे नहीं लगता ये बुक से है, या जी भी कोई दुनिया से क्वेश्चन है। आउट ऑफ 10, 1 being easy and 10 being tough, क्या स्केल करना चाहते हैं आप? अगर स्केल पे करना है तो एटलीस्ट 9.5 मार्क्स। हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से। काफी कम पोर्शन आया है, काफी कम पोर्शन आया है। मॉडर्न हिस्ट्री से तो आई नहीं, मतलब हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से हाँ। कौन नहीं चाहता उसका मेंटर एक यूपीएससी टॉपर हो या इंडिया की बेस्ट फैकल्टी में से एक हो। आपका सपना भी पूरा होगा क्योंकि हम मेंटर्स और ये टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। बस आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी में उतरने का फैसला लेना है, उसके बाद का सारा डिसीजन हमारा। ज्वाइन करिए यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच और कोड यूज करिए जय हिंद नाम का कोड यूज करिए। इससे न सिर्फ आपकी तैयारी का खर्चा सस्ता होगा बल्कि बहुत अच्छा होगा। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करिए, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी। अभी देखा ना आपने, सुना कि पेपर्स का रिएक्शन कैसा था। ये है यूपीएससी प्रीलिम्स आईएएस 2023 का और बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ था, लेवल 9 तक चला गया आउट ऑफ 10। कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट था। हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। आपका क्या रिस्पॉन्स है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने क्या महसूस किया जब एक बार पेपर देखा आपने। क्योंकि मेरे पास तो सेट ए है और आई एम श्योर क्योंकि सालों साल आप लोगों ने मेहनत की है, तो क्या आपके मेहनत के बेस पे इस बार हम प्रीलिम्स में अच्छा किए हैं? क्या ये जो क्वेश्चंस आए हैं वो किताब से आए हैं या फिर न्यूज़ से, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से आए हैं? एक बार कमेंट करके बताइए। और नीचे आपके लिए ही कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जरा अपने व्यूज बताइए कि हाउ वाज द पेपर, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, है ना। चलिए तब तक पूरी वीडियो आप देखिए। प्रीति, हाउ वाज द पेपर? ओके ओके। ओके ओके। दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट है? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट। सो बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर क्या रेट? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा टफ। हाँ, टफ बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट पेपर। बिल्कुल ही फॉर्मेट चेंज है। व्हेन यू से फॉर्मेट चेंज, मतलब क्या चेंज था? मतलब अगर आपने स्टडी किया है आपने, तो मुझे नहीं लगता ये बुक से है, या जी भी कोई दुनिया से क्वेश्चन है। ये तो बात है डेफिनेटली। क्योंकि ये एक मतलब कुछ हिस्ट्री का कुछ पोर्शन था जो लग रहा था कि आपका है, बट बाकी का कुछ नहीं था। मैंने लास्ट 4 ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो सब मैंने प्रैक्टिस किए थे, उसमें पैराग्राफ्स थे। इसमें पैराग्राफ्स नहीं थे, इसमें मैचिंग्स था कि मतलब मैचिंग से कर लो उस टाइप से। पता नहीं कौन सी दुनिया में था वो जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है। तो अभी मतलब क्या ब्रॉड मैसेज होता है कि भाई सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं होगा या फिर सिर्फ रमेश सिंह पढ़ के? ये पूरा इंटरनेशनल पे है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के थे। क्वेश्चन था कि यूक्रेन का जो सीमा है वो किस किस से मिला हुआ है, तो मतलब आप उसको पढ़ नहीं सकते, बुक्स में वो है ही नहीं। वो आप जब तक आपने मैप टैली ना किया हो, जब तक आपने इंटरनेशनल ना पढ़ा हो, जब तक आप उसको नहीं कर सकते। इनफैक्ट काफी मुझे लगता है कि डिस्कवरी भी हमें देखनी चाहिए। हाँ, ये मैंने देखा, जैसे एक्वाडोर और बहुत सारे देशों के बारे में वो बता रहे थे, तो उसमें हमें जैसे डिस्कवरी होता है, नेशनल ज्योग्राफी, हमें वो देखना चाहिए, नॉट वो कार्टून्स और। कौन सा जानवर रात में और सक्रिय होता है? हाँ हाँ, सेम। इस तरीके के हाँ, क्वेश्चंस थे। क्योंकि अभी तक हमें यही लगता है रात को मच्छर काटता है। कौन सा जानवर ये है कि अपने वैसे नाक से या फिर उंगली से वो चींटी को पेड़ से छेद के निकालता है? ये सारी नॉलेज तो हमें डिस्कवरी से ही मिल सकती है। एंड वी हैव गॉट लाइक स्पोर्ट्स का भी सेक्शन। हाँ, स्पोर्ट्स का इतना नहीं था। मतलब एक तो चेस से था, हाँ, शतरंज वाला था। द्रोणाचार्य था। लेकिन- अटेम्प्टेड? या ओके, नाइस। सो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्टेड ओवरऑल? 80%। 80। क्या बात है। सो व्हाट्स द प्रिपरेशन फॉर सीसैट नाउ? उसको तो झंडे गाड़ देंगे। सीसैट इज लाइक क्वालिफाइंग है यार। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। Thank you so much. आधी जंग बाकी है। हाँ, yeah. ऑल द वेरी बेस्ट। सो वी हैव गॉट अनु हियर। अनु, कैसा रहा यूपीएससी का पेपर? क्या सरप्राइज किया इस बार भी? मॉडरेट था मेरे हिसाब से तो। तो आउट ऑफ 1 स्केल 1 to 10, 1 is being easy and 10 hard, क्या? 6 आई विल रेट। Six. 6। So everybody, मेरे ख्याल से बहुत लोगों से मैंने पूछा है 5 से ऊपर, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था, हाँ थोड़ा ट्रिकी था। So I think बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे मिथ भी ब्रेक हुए हैं। कॉन्स्टी से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी से। हाँ, पॉलिटी से भी काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन In थे। which area did you find that यहाँ मुझे satisfaction है यार, मेरे मतलब मेरा हिस्ट्री कोर है, तो हिस्ट्री में मेरा मतलब काफी मुझे लगा बच्चों को बच्चे अनकंफर्टेबल होंगे, बट आई वाज वेरी कंफर्टेबल। लेकिन हिस्ट्री से तो बहुत आया ही नहीं, एंशिएंट से और एंशिएंट से आया है। मॉडर्न हिस्ट्री से तो आया ही नहीं, मतलब हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से हाँ, और इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, मतलब डिस्प्यूट्स जो हैं थर्ड या और कंट्रीज के बीच में, तो वो सारे रीजंस। How many questions you have attempted? आई हैव अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चंस। 98 questions. Wow.
एंड क्या रीजन है मतलब 98 का? आपको डर नहीं लगता कि माइनस मार्किंग या फिर यू श्योर शॉट? या मतलब आफ्टर एलिमिनेशन एंड बट बेसिक लिटिल नॉलेज, हाफ हार्टेड नॉलेज, सो ऑल दोज थिंग्स कैन हेल्प मी. So is this your first attempt? No, this was my second attempt. Second attempt. Yeah. Did you qualify prelims last year? No, not last year. Did you find this one was more tough than Yeah. the other one? Yeah, this was a more tougher one. Yeah. Great. So अभी आगे आधी जंग बाकी है and all the very very best. I will see you in CSAT then. Thank you. सोनी है, सोनी वर्मा. सोनी, how was the paper overall? सर मुझे डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि जो पिछली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नया एक्शन कि ओनली वन पेयर ओनली टू पेयर, इस बार उन्होंने इसको ज़्यादा वो किया है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में उन्होंने ये आइडिया को डिप्लॉय किया है. पहले आता था कि only one only two, अब ये वाला कि how many? से हो जाता था कि एलिमिनेशन मेथड के ऊपर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट रहते थे, अब ऐसा नहीं है. अब अभी आपको चारों ऑप्शन में से चारों कंफर्म होने चाहिए तभी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल. इस बार मैंने सुना कि हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से काफी कम पोर्शन आया है, काफी कम पोर्शन आया है. ज्योग्राफी पॉलिटी से भी इकोनॉमिक्स से भी सभी काफी कम पोर्शन आया है, बट तो जो ग्लोबल एक्सपेक्ट्स है ना उनसे काफी पोर्शन बनाया गया है. और जो नई चीजें चल रही हैं जैसे सीमा सुरक्षा बल ये हो गए, ये चीजें आई हैं, अलग चीजें आई हैं, मतलब ओवरऑल सारे टॉपिक्स मिलाए गए हैं. पहले नहीं था कि 15 क्वेश्चन इस टॉपिक सारे 15 इस क्वेश्चन 15 से. अब ऐसा स्पोर्ट्स बिल्कुल स्पोर्ट्स से भी 2 क्वेश्चंस वो बिल्कुल फ्रंट में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो. how many you have attempted? सर मैंने 70 अटेम्प्ट किए हैं. जी. और this is your first prelims? जी सर. जी सर. तो PYQs तो देखे ही होंगे आपने, तो बेस्ड ऑन PYQs ये पेपर PYQs से मैं सोचती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन 20, अगर आपने PYQs के जो ऑप्शन होते हैं उसका अगर आपने विश्लेषण सही से पढ़ा है तो भी डायरेक्टली PYQ तो बिल्कुल आते ही नहीं है, पर पहले ऐसा होता था कि थोड़ा बहुत आपको दिख जाता था सामने, उसमें भी नहीं, फिर भी मतलब आपको काफी घूमना पड़ेगा सीधे क्वेश्चन नहीं है. अभी आधी जंग बाकी है एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. यू आर वेलकम. थैंक यू सो मच. वी हैव गॉट आदित्य हियर. आदित्य, कैसा था भाई? It was tough but good. टफ भी था, गुड भी था. हाँ. ऐसा तो नहीं हो सकता. मतलब आउट ऑफ 10 1 बीइंग इजी एंड 10 बीइंग टफ, क्या स्केल करना चाहते हैं आप? अगर स्केल पे करना है तो एटलीस्ट 9.5 मार सकती है इस इतना बार, था? क्योंकि इस बार कंप्लीट पैटर्न चेंज कर दिया यूपीएससी ने. जैसे मतलब बताएं. Last year, for example, that 2 pairs are correct, 3 pairs are correct, only 4 to 5 those kind of questions came. This time around 80 questions were of that type. आ रहा था सम मशरूम्स वाला जो क्वेश्चन था, सम आ रहा था. सब वही थे. साढ़े पहले ये था कि भाई आप चारों में से कर सकते हो. इस बार एलिमिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन में थे, बाकी कोई चांस नहीं. लाइक यू हैव टू बी श्योर शॉट. क्या ये क्वेश्चंस किताब से आ रहे हैं? हाँ नहीं, किताब की नहीं है. किताब से नहीं. किताब मतलब बैलेंस्ड रहता है. अब एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस किताब से होंगे, लेकिन बाकी चीज़ें इधर न्यूज़पेपर से, मीडिया से वगैरह से वैसे मिला जुला के. ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का काफी ज्यादा इम्पैक्ट. हाँ, हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड? आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 85 क्वेश्चन. 85 क्वेश्चंस. क्या लगता है कट ऑफ फिर से वही लास्ट ईयर वाली जाएगी? नहीं, लास्ट ईयर से कम जाएगा इस बार. इस बार लास्ट ईयर कम जाएगा जनरल कैटेगरी का. हाँ. इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? नो, सेकंड अटेम्प्ट. डिड यू क्लियर इससे पहले? आई मिस द फाइनल लिस्ट बाय 5 मार्क्स लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मतलब ये यूपीएससी सी थी. ओहो क्या बात. सो मतलब हेड्स ऑफ टू यू दैट आपने फिर मैनेज किया यहाँ से आने की. दिस इज योर ओवरऑल सेकंड अटेम्प्ट. या आशा करते हैं यार कि अभी आधी जंग बाकी है, सीसैट में 4 देना और मस्त अपना फिर हम लोग डेफिनेटली विल राइट मेंस. वी गॉट एक्सपीरियंस. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.